हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन सेंटर। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक जो है उसका फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। ये पेज नंबर 7 है। इसके अंदर हम आज एक स्टोरी करेंगे जिसमें ये है विक्रम और ये है बेताल। विक्रम और बेताल ये दोनों मॉडर्न ज़माने के विक्रम बेताल हैं। विक्रम अपनी बाइक पे जा रहा है और बेताल जो है वो उससे एक कहानी सुनाता है और उस कहानी का जो एंड में क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है। तो सभी बच्चे उसका आंसर करेंगे। कहानी क्या है कि ये एक लड़का है जिसका नाम है खलील। खलील जो है वो बैरूत शहर में रहता है और बैरूत शहर लेबनान की राजधानी है। बैरूत शहर में जो लोग हैं वो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो जो खलील है उसके माता पिता भी अलग अलग समुदाय के हैं। पिता जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। माँ जो है वो सुन्नी मुसलमान है। तो इन दोनों का अलग अलग समुदाय हो गया। तो लेबनान के अंदर अलग अलग समुदाय के होने के कारण वहाँ पर उसकी जो राजधानी है बैरूत, उसके अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है और जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध चलता है। गृह युद्ध तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में, जब किसी देश के अंदर ही लोगों के बीच में, समुदायों के बीच में मार काट हो, उसे गृह युद्ध कहते हैं। तो उस गृह युद्ध में खलील के चाचा जो हैं वो मारे जाते हैं। फिर जब गृह युद्ध समाप्त होता है तो जो लेबनान है जिसकी राजधानी क्या है, बैरूत, तो लेबनान के नेता जो हैं वो बैठकर एक फैसला करते हैं कि अलग अलग समुदाय के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हम सत्ता का बंटवारा कर लेते हैं। तो सत्ता के बंटवारे के नाम पर वो कुछ नियम बनाते हैं। सबसे पहला नियम क्या है, वो कहते हैं कि देश का जब भी राष्ट्रपति बनाएंगे तो वो मैरोनाइट पंथ का होगा, यानी कि कैथोलिक। ये क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियन यानी कि ईसाई धर्म के अंदर आते हैं। कैथोलिक दो तरह के चर्च के अंदर, ईसाई के अंदर होते हैं, कैथोलिक और दूसरे क्या हैं, ऑर्थोडॉक्स। तो वो कहते हैं राष्ट्रपति कैथोलिक होगा और जब हम प्रधानमंत्री चुनेंगे तो वो सुन्नी मुसलमान ही होगा। उप प्रधानमंत्री जब चुना जाएगा तो वो ईसाई होगा। कौन सा ईसाई? ऑर्थोडॉक्स। और संसद के जो अध्यक्ष होंगे वो शिया मुसलमान होंगे। तो अलग अलग समुदायों में से जो लोग हैं वो सिलेक्ट कर लिए इन्होंने। इस समझौते के अनुसार ईसाई जो है वो फ्रांस के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा और मुसलमान भी अपने पड़ोसी देश सीरिया के साथ किसी तरह की कोई मांग नहीं करेगा। तो ये फैसला जब लिया जाता है तो जो वहाँ की व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से चलना शुरू हो जाती है। ईसाई और मुसलमानों के बीच समझौता हो जाता है और आबादी लगभग बराबर ही है, दोनों की आबादी बराबर है। तो आगे जाकर सब इससे सहमत हो जाते हैं। अब जो खलील है उसको बैरूत नेता का जो ये फैसला है वो पसंद नहीं आता। उसको ये फैसला क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि खलील को इस समझौते में बहुत गड़बड़ी लगती है। यहीं से तुम्हारा पेपर में क्वेश्चन आता है कि खलील को बैरूत के नेता का फैसला पसंद क्यों नहीं आता। इसका उत्तर यहीं से स्टार्ट होता है कि खलील को इस समझौते में बड़ी गड़बड़ी लगती है। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति है। ये जो लाइनें येलो की हुई है यही लिखनी है। लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। वो क्या चाहता है? सबसे बड़े पद पर पहुंचना चाहता है, क्योंकि न वे माँ के धर्म को मानता है न ही वो अपने पिता के धर्म को मानता है। असल में वह चाहता ही नहीं है कि किसी भी धर्म को जोड़कर उसको पहचाना जाए। वो चाहता है कि सामान्य लोकतंत्र की तरह ही ये सब कुछ चलना चाहिए। सिर्फ चुनाव कराए जाने चाहिए और किसी को चुनाव लड़ने की, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी देनी चाहिए और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वही राष्ट्रपति बन जाए, भले ही है वह किसी भी समुदाय का हो। लेकिन उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके घर के, जिन्होंने गृह युद्ध देखा है, जिस गृह युद्ध में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, उनका कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है
ये अच्छा है क्योंकि इससे शांति रहती है, शांति की गारंटी रहती है। अब उसके बाद जो ये है, कौन है ये? बेताल। ये विक्रम से पूछता है कि तुम ये बताओ, क्वेश्चन पूछता है कि अगर तुम्हें बैरूत के यहाँ पर फैसला करने का तुम्हें मौका दिया जाए, सरकार बनाने का, तो तुम किस प्रकार से तुम फैसला करोगे, तुम्हारा क्या फैसला होगा? तो इसी चीज़ का आंसर तुमने देना है कि अगर तुम्हें कहा जाए कि बैरूत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था कायम करो, तो तुम किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था कायम करोगे? ये आंसर तुमने लिखना है, कमेंट्स में लिख कर आंसर देना है। इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये है मॉडर्न विक्रम और ये है स्मार्ट सा बेताल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।